उतारा और फिर जब छा करके रखने की बात आई तो लेखपाल ने आकर रोक दिया कि भैया बंजर बाहु में जिंदा है। हमारे पास भी फोन आते हैं इसके, गुरु इस तरह की समस्या है, क्या किया जाए। चूंकि वाकई बंजर में है, बंजर में है वाकई, उसका समाधान हो जाना चाहिए था। प्रधान को पावर है कि आवासीय पट्टा दे दें, नाली नापदान खड़ंजा का जो भी समस्या है सुलटा दें, और अगर किसी के खितौनी से जमीन ली जा रही है उनको दूसरी जगह बदलौना दे दें। लेकिन प्रधान इसको नहीं करते। क्यों नहीं करते? या आप जब तक अगर वो कर देंगे, समस्याओं का समाधान कर देंगे, तो आप आपस में लड़ना बंद कर दोगे। वो चाहते हैं कि आप आपस में लड़ते रहो, और जब आप लड़ते रहोगे तो अगर रिजर्व सीट भी आ गई किसी तरीके से तो अपना हरवा जितवा लेंगे, अपनी गोबर कढ़ी जिता लेंगे, शासन वही करते रहेंगे। ये मर्म को आपको समझना होगा। आपकी बहादुरी इसमें नहीं है। हमारे लोग कहते हैं कि फलाने देखा उनका झुकाए दे, उनका हराए दे। बहादुरी इसमें नहीं है साथी। आप विचार करना आज जा करके कि आप अपने गांव के, अपने क्षेत्र के, अपने पूर्व के, अपने कौम के डेवलप को आप रोक रहे हैं। आप अपने गांव के विकास को रोक रहे हैं। आप जो झगड़ा है उसको अस्थायी बनाए रखना चाहते हैं। आप मजबूर कर रहे हैं, आप मजबूर हो रहे हैं कि दो लोग, आप दो जो है सामंतों के यहाँ जाकर के हरवाही करने के लिए, ओछला काटने के लिए आप मजबूर हो रहे हैं। आप जब आपस में विवाद करोगे, आपस में जब आप विवाद करोगे तो निश्चित है कि अपनी बनाने के लिए अभी हम लोगों ने क्या किया, जब जैसे बहुत ज्यादा गरीबी आई, समस्या आई, तो हम भगवान के दरबार में चले गए कि भगवान हमारी सुन लेंगे। वहाँ नारियल वगैरह अपना फोड़े, वो सब किए। और जो व्रत वगैरह होता है, अभी एक त्योहार व्रत था जो है, उसमें बताते हैं कि शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं तो सुंदर जो है तो वर मिलते हैं। शंकर जी के प्रसन्न हो जाने से लड़कियों को या हमारी जो बहनें हैं उनको सुंदर वर। भाई दोष उनका नहीं है, दोष उनका नहीं है, जो बताया गया उनको। अभी बताया जाता है कि किसी पंडित जी को आप गुरु मान लो, वो उनको गुरु मान लो, उनकी पूजा करो। तो और कभी कभी ये होता है कि ताबीज बांध लो या फिर ये भभूत ले लो, या इस तरह से तमाम तरह की योजनाएं हैं, बताई गई हैं, और लोग उसका प्रयोग भी कर रहे हैं कि इससे आपका भला हो जाएगा। ऐसी है, लोग बताया जाता है कि इसको क्यों कर रहे हो, अखंड रामायण का जाप कर, पाठ करा लो, और जाप करा लो, महामृत्युंजय जाप करा लो, ये करा लो, वो करा लो, और बिरचुआ बाबा महावीरन का दर्शन कर लो। इस तरह तमाम भाई ये चीजें बताई गई, हमारे लोग कर रहे हैं। लेकिन आज जा करके आप अध्ययन करना कि क्या वाकई इससे आपकी तकदीर बदली, व्यवस्था बदली, या आप जो है मनौती मान के आप प्रधान बने, विधायक बने, आप मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, आपका प्रधानमंत्री बना, आपका लड़का आईएएस बना, पीसीएस बना, ऐसा कुछ मनौती मानने से हुआ या इस तरह काम करने से हुआ? अगर नहीं हुआ है तो पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा साथी। ठीक है, आप लोगों ने पुराने पैटर्न पे काम किया, हम नहीं कर। अगर आपको लगता है कि रिजल्ट मिल रहे हैं तो हमको भी बताइए, हम भी वही काम करें। लेकिन अगर रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, अगर हमारे माताओं बहनों को पूजा पाठ करने से या शंकर जी के जो है जल चढ़ाने से उनको जो है बढ़िया दामाद नहीं मिल रहा है, तो अपने बच्चियों को पढ़ाना शुरू कर दें। हमारा दावा है कि उनको आईएएस पीसीएस उनका दामाद मिल जाएगा, ये हमारा दावा। अगर आप शंकर जी को चढ़ाने, शंकर जी का वो करने से न मिल रहा हो, या किस भाई इतने दिन से हमारी माताएं बहनें कर रही हैं, और अभी तक किसी को, हमको नहीं लगता कि ऐसा मतलब हुआ होगा। अगर किसी को मिला होगा अच्छा पति, तो लड़की पढ़ी होगी तभी मिला होगा, लड़की पढ़ाई की होगी तब मिला होगा। वही चीज हम कह रहे हैं। आप हमारे भाई हो, हमारे खून खानदान हो, हमारे समाज के हो, हम बताना चाहते हैं, हम टीचर हैं, हमारा कर्तव्य है बताना। भारतीय संविधान का 8वां मूल कर्तव्य है ये बताना कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करिए, देश में समाज में जहां रहिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करिए। ये संविधान का मूल कर्तव्य कहता है, इसलिए हम बता रहे हैं।
बहुत जान रहे हैं, हम थोड़ा बहुत जान गए। आज हम जो कुछ भी हैं पढ़ाई की वजह से, मैं जान रहा हूँ, इसको एहसास कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। अगर बोल रहा हूँ यहाँ तो पढ़ाई की वजह से बोल रहा हूँ। तो वो चीजें हम आपको शेयर करना चाहते हैं, वो चीजें आपको हम बताने आए। अभी आप बात संविधान की चली, संविधान का पहला पन्ना पलटिए, कक्षा 1 की किताब हो, 1, 2 की किताब हो, 3 किताब, जो जहां भी आप देखिए, पहला पन्ना जब आप पलटते हैं किताब का तो उसमें है संविधान की प्रियम्बल, संविधान की उद्देश्य क्या। उसमें लिखा गया है कि बाबा साहब ने लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्त विश्वास धर्म उपासना प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्रदान करते हैं। मतलब बाबा साहब ने लिखा है कि सबको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सबको मिलेगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सबको प्रतिष्ठा मिलेगी। संविधान में लिख दिया बाबा साहब ने, 1950 में लागू हो गया। लेकिन क्या आज भी आपको प्रतिष्ठा मिली? आज भी आपको आजादी सामाजिक आर्थिक रूप से आप संपन्न हुए? नहीं हुए। तो भाई पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। जो पैटर्न आपका था पुराना, अभी तक जिस पैटर्न पे आपने काम किया, बाबा विजयसिंह का दर्शन किया, बाबा विंध्याचल भगवती के दर्शन किया आपने, मनौती मांगा, अंगऊ काढ़ा, तमाम तरह की योजनाएं, गांव में जो है पूजा पाठ किया। अभी तक हमारे लोगों में होता था, क्या नाम, वो कनूरी होती थी। हम लोग छोटे छोटे थे तो कनूरी खाने के लिए जो जाते थे, बड़ी उत्सुकता रहती थी खाने की। तो कभी कभी 12 बज जाता था, 1 बज जाता था। योद्धाओं का इतिहास लिखा जाता है, जो हारता है उसके खिलाफ इतिहास लिखा जाता है। हमारे जितने बलशाली राजा, चाहे राजा हिरण्यकश्यप रहे हों, चाहे राजा बलि रहे हों, चाहे राजा महिषासुर रहे हों, वो हार गए थे। इसलिए इतिहास उनके खिलाफ लिखा गया, उनको असुर कहा गया, उनको राक्षस कहा गया, उनका अपमान किया गया, और वो परंपरा आज भी चली आ रही। तो हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि जब हम शासक वर्ग बनेंगे तो इतिहास हमारे पक्ष में लिखा जाएगा, इतिहास उनके खिलाफ लिखा जाएगा। आज जिनको उच्च माना जा रहा है, श्रेष्ठ माना जा रहा है, बहुत विद्वान माना जा रहा है, उनको नीच तुच्छ बेईमान माना जाएगा। कब? जब शासन सत्ता से बाहर हो जाएंगे, जब आपकी शासन सत्ता होगी। तो इसके लिए हम काम करना चाहते हैं, इसके लिए काम करें। अभी पिछले चुनाव में भी पार किए। अगर इतना सब संबंध है आपका, तो जो ट्रस्ट बन रहा था उसमें लाखों करोड़ रुपया आएगा। हम उसको आर्थिक रूप से कह रहे हैं, हम राम के उससे नहीं कह रहे हैं कि राम को पूजा करने का मौका मिल जाएगा। करोड़ों रुपया उसमें इनकम होगी। तो उसमें अगर कोई निषाद होता ट्रस्ट में, तो कम से कम उसका एक परिवार, उसका नातेदार जो है संपन्न होता। सबसे आगे हिंदू, सबसे आगे जय श्री राम निषाद बोलता है, लेकिन ट्रस्ट में कहीं जगह नहीं है। जगह अगर दी गई कहीं, तो पानी और माटी जो है ढोने के लिए जो काम ये जो है, इनकी वर्ण व्यवस्था में, ब्राह्मणी वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हैं, जिनमें शूद्र वर्ण में जो है निषादों को रखा जाता है। हमारे निषाद लोग, कुछ लोग कहते हैं, ज़्यादातर इसमें निषादे होंगे, इसलिए निषादों पर केंद्रित कर रहे हैं बात को। तो कहते हैं कि हम पंचम वर्ण हैं, या हम राम के वो हैं, हम राजा के खानदान हैं। अरे भाई, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो वर्णन है कि ब्राह्मण चार वर्ण का जो है बात है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जब वेद कह रहा है कि 4 ही वर्ण है, वेद से बड़ा प्रमाणिक, ऋग्वेद से बड़ा प्रमाणिक ग्रंथ कोई नहीं है। ब्राह्मणों का ऋग्वेद से बड़ा प्रमाणिक ग्रंथ कोई नहीं है। वो कह रहा है कि 4 वर्ण होते हैं। तो निषाद जो है, जितने निषाद हैं जो कहते हैं हम राजा खानदान के हैं, राजा थे, ब्राह्मणी व्यवस्था में भी राजा होने का दावा करते हैं, वो जानकारी करें कि क्या वो ब्राह्मण हैं। अगर ब्राह्मण है तो जैसे दूबे उपधिया चौबे छब्बे में रोटी बेटी का रिश्ता, इनका भी ब्राह्मण रोटी बेटी का रिश्ता होना चाहिए। अगर ये कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, तो जैसे राजपूत, चौहान और राजकुमार और जो है बिसेन में जो है रिश्ता होता है रोटी बेटी का, वो रिश्ता इनमें होना चाहिए। क्या है रिश्ता? ऐसा नहीं है। वैश्य भी नहीं है। तो ये शूद्र के अलावा और नहीं है कुछ। और तुलसी बाबा ने तो बहुत सारी चौपाइयों में लिखा है, जो आप लोग करवाते हो 24 घंटे जो है माते रहते हो, जिसमें मात जाते हैं 24 घंटे, उसकी चौपाइयों में देख लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बहुत
नीच उस पर जो है रखा गया है हम लोगों को। तो ये चीज़ें आपको समझने की जरूरत है। हम ये चीज़ें किसी की दुश्मनी बस नहीं बता रहे हैं, हमारा मकसद, लेकिन हमारा मकसद ये है कि अगर आप इन सब चीज़ों को करके देख चुके हो, अगर आप इन सब चीज़ों को देख करके कर चुके हो और आपको लगा हो कि इसे हर कोई खाना सब कोई खा रहा है, लगभग सबको भोजन मिल जा रहा है, जानवरों को भी भोजन मिल जाते हैं, और कीड़े मकोड़े जो उनको भी भोजन थोड़ा अच्छा खराब मिलता है लेकिन मिलता सबको। तो हमारा मकसद उतना नहीं है कि भोजन मिल जाए बस, हमारा मकसद है कि जो चीज़ें, ये सत्ता, ये भी बात है। साथ ही थोड़ा सा हम और देखते हैं, जब हम इतिहास पढ़ते हैं अपने पूर्वजों का, तो हमारे पूर्वजों से छल से सत्ता ली गई थी। आर्यों ने, ब्राह्मणों ने सत्ता को धोखे से लिया या धोखे से मार करके सत्ता अर्जित की। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि अगर आपको ये बता दिया जाए किसी के द्वारा कि 2 बिस्सा जमीन तोहार हुआ निकरी गया, खेतौनी तोहार बोला था 2 बिस्सा जमीन तोहार बरुइम बा, क्या करेंगे आप? छोड़ देंगे उसको? क्या करेंगे? दादा 2 बिस्सा खेतौनी तोहार बरुइम बोला है, 2 बिस्सा बरुइम तोहार खेत बा, तो कहबे पुरानियन के आ जौन बा विरासत या ओका हम छोड़ब न, ओका लड़ब हम और लड़के लेब, ओका मुकदमा दायर करबे, लड़के लेबे ओका। और जिसको ये पता चल जाए कि पूरा देश आपका है, आपके पूर्वजों का पूरा देश है, पूरा भारत देश, भारत आपका है, आपके बाप दादा यहाँ के राजा थे, तो चैन से बैठे, आग लग जाए देही मुकरे, और आग लाग बे साथी। साला देश हमारा, देश हमारे पूर्वजों का, और हम जी हुजूरी कर रहे हैं, जी हुजूरी कर रहे हैं। हम उनको शासक माने बैठे हैं, उनको विद्वान माने बैठे हैं, उनको भगवान माने बैठे हैं। देश हमारा है। ये जब आप पढ़ेंगे इतिहास को और जब जान जाएंगे कि आपका देश है, आप इस देश के राजकुमार हो, आप इस देश की राजकुमारियां हैं, तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे कि हम दूसरे टुकड़ा पली 2 बिस्सा पट्टा बदे हम चक्कर लगाई कि हे बाबू है 2 बिस्सा पट्टा दे गए, पंडित जी 2 बिस्सा पट्टा दे गए। हाँ, पढ़ाई की बात, अपना नौकरी अपने उसमें मस्त हो जाए, चाहते तो हम भी ना आते, यहाँ कोई जरूरत नहीं हमको आने की, कोई भी जरूरत नहीं थी हमको आने की, व्यक्तिगत जरूरत हमारी नहीं है कोई। एक अच्छी खासी नौकरी है, अच्छा खासा सम्मान है, बल्कि घर से डांटे ही जाते हैं। अभी वाइफ जो है आने लगे, कोरोना में चला है, मीटिंग करे, सब कोरोना मनाओ तो मीटिंग तो लाग, रोज तो हर मीटिंग लाग रहा थे, कोरोना में ना बचा पावत है। तो इस तरह से रिस्क लेकर के नौकरी के रिस्क लेता हूँ, कभी कभी ऐसी बातें बोलता हूँ, या ऐसी बातें, चूंकि बातें दबती नहीं, रोकी नहीं जा सकती, वहाँ आ ही जाती हैं, जो लीगली भाषा में नहीं बोलनी चाहिए। एक टीचर्स को, एक एम्प्लॉय को जो है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन वो बातें निकल जाती हैं, FIR तक की नौबत आ जाती है। लेकिन ये होता है कि नहीं भाई, जो है सही वो कहा जाएगा। तो साथी, ये बातें भैया, ये बातें आप लोग विचार करिएगा आज कि अभी तक जिस सिस्टम में आप जी रहे हैं, हाँ, बाबा साहब ने संविधान लिखा, उसके प्रियम्बल को पढ़िए आप, उसमें बाबा साहब ने सीधा लिखा है कि सब बराबर है। आप बताइए भैया, आप महसूस करिए, अगर सब बराबर हैं, क्या किसी पंडित जी के साथ आप बराबरी व्यवहार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप सोचिएगा, इसको विचार करिएगा। आप अगर कहते हैं वो अगर कहते हो कि भैया आप सब बराबर होगी बा, आप, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप जब उनसे बराबरी की बात करोगे, बराबरी बैठने की बात करोगे, वो मना कर देंगे आपको। आप अंदाज लेना, चेक कर लेना, जिस थाली में वो खाना खाएं, जिस लेवल वो बैठे हो, आप उसी बैठ के देखिए। आड़े हो सकता है बैठा दें आपको, लेकिन सार्वजनिक प्लेस पे आपको वो नहीं बैठने देंगे, क्योंकि वो अपनी उच्चता को बना के रखना चाहते हैं। हम उनके बराबर बगल बैठना भी नहीं चाहते, हम उनसे अलग अपनी व्यवस्था चाहते हैं, क्योंकि हमारे बाबा साहब ने हमारी पूरी व्यवस्था कर दी है, हमको लोकतंत्र दे दिया है,
लोकतंत्र में वोट का अधिकार दे दिया है। लोकतंत्र में जिसके पास वोट होता है वही राजा होता है, और जो राजा होता है उसके साथ, उसके पीछे, उसके सामने सबको जा करके नतमस्तक। तरीका है कि आप अपने, और एक चीज और, जब आप कोई बड़ा काम करते हैं, छोटा मोटा काम करिए तो अकेले हो जाता है, लेकिन जब बड़ा काम कोई किया जाता है, इसे आपको पता चल गया, ए बेटा, जब आपको पता चल गया कि देश आपका है, खितौनी बोला था दादा, खितौनी पढ़े पे, जब इतिहास खितौनी पढ़ी थे हम सब, तो बोला था खितौनी कि देश हमार सबके है। अब अगर ये पता चल जाए तो भाई देश अगर हमारा है तो अकेले दौड़ब कि अपन भाई भतीज जोहार चलब। हाँ, तो जब पता चल गया कि देश आपका है और अकेले आप नहीं कर पाएंगे तो हम क्या कर, पहले अपन भाई जोहारब। तो भाई जोहारब तो हुक सूची देखब ना, भाई ओकर देखब के हमारे भाईवाद में के बा। उसका भी इतिहास जब देखते हैं हम, तो जब अपना इतिहास देखते हैं तो चमार, लोहार, कहार, धोबी, पासी, मलाह, ये सब सगई भाई निकलत है। मतलब ये वल्दियत बोल रही है, वल्दियत कहती है कि चमार, लोहार, गड़रिया। और कोई कहता है, गलत कह रहा है श्यामलाल, ये चमार, लोहार, मल्लाह के भाई नहीं है। कोई कहता है अगर इस बात को, उसको सामने लाइए, अगर प्रमाणित कर देगा तो उसका हम जो कहिएगा वो शर्त में हार जाऊंगा। ये खितौनी बोलती है, ये वल्दियत बोल रही है कि चमार, लोहार, कहार, गड़रिया, नाऊ, धोबी सब ये भाई है। तो जब हम बड़ी लड़ाई, बड़ा चीज जीते बा हमका, तो भाई इनका भाईवन का जोहार अपने ना जोहार, तो बिना जोहारे एकता बने ना। तो इसलिए हम चाहते हैं इस बड़ी लड़ाई में जो बाप दादा की विरासत है, जिसको छीन लिया है आर्यों ने, उस विरासत की लड़ाई को पाने के लिए हम अपने भाइयों को जोहार रहे, इकट्ठा कर रहे। फिर एक बात आए, अरे 2 जने 4 जने से का होए, एक गांव 2 गांव से का होए, कहो दादा। लेकिन होगा भाई, अगर आप संतुष्ट हो अपनी जिंदगी से, आप परिवर्तन संतुष्ट हो कि समाज आपकी तरक्की कर रहा है, आपके साथ। देखिए एक चीज और बता दें कि भोजन तो जानवर भी कर लेता है, भोजन की पूर्ति और सेक्सुअल पूर्ति जानवर भी कर लेता है, कीड़े मकोड़े भी कर लेते हैं। अगर आप उतने, आपका जीवन है कि भोजन पूरा हो जाए, किसी तरीके से सेक्सुअल जरूरतें पूरी हो जाए, भाई अगर आप इसीलिए पैदा हुए हो तो कोई बातें नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप कुछ करना चाहते हो कि अगर हम आज पैंट शर्ट पहने हैं, अगर हम आज इस लायक हैं, तो हमारे आंदोलनकारियों की देन है। और वो सबसे बड़ा गद्दार व्यक्ति होता है कि जो खुदगर्ज हो। भाई आज हम इस लायक हैं, आजापुर के दादा परदादा किस हालत में थे, और पीछे जाएंगे आप तो जानवरों की तरह लोग जिंदगी जीते थे। लेकिन आज हमको इस लायक अगर किसी ने बनाया, तो हमारे जो आंदोलनकारी लोग थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, यहाँ तक हमको पहुंचाए कि हम माइक लेकर के यहाँ बोल रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ी को अपने से बेहतर दें। अगर अपने से बेहतर नहीं दे सकते तो कम से कम अपने से कम पे भी हम न छोड़े। ये साथी, अगर आपका जीवन इतना है, हो सकता है कि इसमें ज्यादातर लोगों का हो कि हमको खाना मिल जाए, हमारी बीवी, हमारे बच्चे सब हमारे सही रहे, उसके अलावा नहीं कोई जरूरत है, तो फिर आपका इस मीटिंग में आना हमको लगता है कि कोई अर्थ नहीं होगा। हो सकता है आपको 3 घंटे 2 घंटे यहाँ बैठना भी खराब लगे, यार कहाँ हम चले गए जो है बेमतलब वहाँ बकवास सुन रहे हैं। लेकिन आपका मकसद अगर इससे आगे भी है, आपको मैं साथी एक बात और बताऊं कि बाबा साहब का जितना अपमान इस देश में हुआ था, बाबा साहब का जितना अपमान इस देश में हुआ था, बाबा साहब जो अमेरिका पढ़ने गए, ब्रिटेन पढ़ने गए, कोई भी दूसरा व्यक्ति होता तो वहीं बस जाता, वहीं टिक जाता, यहाँ दोबारा ना आता। लेकिन उसके बाद भी बाबा साहब यहाँ आते हैं, देश की खाक छानते हैं, और आज अगर हम लोग उस व्यवस्था से निकल पाए हैं तो बाबा साहब के संविधान की वजह से निकल पाए हैं। अन्यथा यहाँ के शूद्रों को
पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। यहाँ के अछूतों को दूर रखा जाता था।